हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गठित संस्थाओं के बारे में। यह टॉपिक पॉलिटिकल अवेकनिंग इन राजस्थान नाम के टॉपिक के अंतर्गत आता है। भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो गठित संस्थाएं और समाचार पत्र हैं वो दोनों इस टॉपिक के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा का गठन कहाँ पे हुआ, इसके स्थापना का वर्ष क्या है और इससे संबंधित मेजर फैक्ट कौन से हैं। देखिए, सर्वहितकारिणी सभा का गठन 1907 में हुआ चूरू नामक स्थान पर, और इसको स्थापना करने वाले कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास थे। ये बीकानेर के उस समय बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना की गई। उस समय चूरू था वह बीकानेर राज्य के अंतर्गत ही आता था। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान इस संस्था का गठन हुआ। इस संस्था के गठन का समय था 1918 वर्ष में। चांदमल सुराणा, ये देखिए आरपीएससी में ये दोनों ही संस्थाएं पहले पूछी जा चुकी हैं, इसलिए आप इनके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि सर्वहितकारिणी सभा का गठन कब हुआ, कहाँ हुआ और किसके द्वारा किया गया। तो 1907 में चूरू में कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास द्वारा सर्वहितकारिणी सभा का गठन किया गया। और मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ क्षेत्र के हितों का ध्यान रखने वाली 11 वर्ष बाद हुई सर्वहितकारिणी सभा के। देखिएगा, इस तरीके से आप एक दूसरे को कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपको आसानी से फैक्ट याद रहेंगे। यह 11 वर्ष बाद 1918 में हुई और इसकी स्थापना करने वाले चांदमल सुराणा थे। लेकिन यह कुछ समय पश्चात संस्था ज़्यादा सक्रिय नहीं रही, बाद में पुनः इसको पुनर्जीवित किया गया 3 वर्ष बाद 1921 में। देखिए, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा के बाद मारवाड़ हितकारिणी मारवाड़ सेवा संघ का गठन हुआ। इसका जो गठन हुआ जोधपुर में हुआ और जयनारायण व्यास और इनके साथियों द्वारा इसकी स्थापना की गई। जयनारायण व्यास मारवाड़ जो प्रजामंडल आंदोलन के दौरान अत्यधिक सक्रिय व्यक्तित्व थे। इन्होंने कहीं ना कहीं मारवाड़ जो सेवा संघ की स्थापना 1920 में जोधपुर के अंतर्गत हुई। देखिए, हिंदी साहित्य समिति, हिंदी साहित्य समिति का उद्देश्य प्रमुख रूप से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना था। इसकी स्थापना 1912 में हुई और भरतपुर राज्य के अंतर्गत हुई। भरतपुर राज्य के अंतर्गत इसकी स्थापना करने वाले सदस्य थे जगन्नाथ दास अधिकारी। ये एक महंत थे जो धार्मिक रूप से सक्रिय थे भरतपुर क्षेत्र में, रियासत में, और कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य समिति की स्थापना भरतपुर राज्य के अंतर्गत 1912 में की थी। इसके बाद इसी टाइप की एक संस्था धौलपुर में भी स्थापित हुई थी। देखिए, नागर प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा, इस यह हिंदी साहित्य समिति जैसी ही संस्था थी धौलपुर में जो कार्यरत थी। 1934 में इसकी स्थापना हुई धौलपुर प्रांत के अंतर्गत, और इसमें जे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदु, इनके द्वारा इस जो नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना की। अब देखिए, आपकी हिंदी साहित्य समिति हो और नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य समिति का गठन भरतपुर में हुआ और उसके निकट ही नागरी प्रचारणी सभा धौलपुर में गठित हुई। हिंदी साहित्य समिति 1912 में स्थापित हुई और 1912 के 22 साल बाद 1934 में नागरी प्रचारणी सभा का गठन हुआ। आप एक दूसरे से जोड़ते हुए पढ़ोगे, इसमें भी जे है, जगन्नाथ दास अधिकारी हैं, यहाँ पे भी जे है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदु द्वारा नागरी प्रचारणी सभा का गठन किया गया। और इसका भी मुख्य उद्देश्य मेन रूप से हिंदी भाषा और जो अन्य भाषा है उनका मुख्य रूप से नागरी भाषा का प्रचार प्रसार करना था। मैं मुख्य रूप से हिंदी भाषा ही थी इसमें। देखिए, इसके अंतर्गत मातृभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई धौलपुर क्षेत्र में। इसके बाद लेते हैं हम राजस्थान सेवा संघ। देखिए, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये आरपीएससी में बार बार पूछा जाता रहा है।
और इससे रिलेटेड रेगुलर फैक्ट रिपीटेड होते हैं, तो ऐसे फैक्ट्स को, ऐसी संस्थाओं को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना हुई 1919 में। कहाँ पे हुई? वर्धा, बम्बई, महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है, उस समय बम्बई प्रांत कहलाता था। इसके अलावा इसकी स्थापना महात्मा गांधी के प्रेरणा से हुई। देखिए, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। कभी भी नकारात्मक प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान सेवा संघ के गठन में शामिल नहीं था। ठीक है ना, तो इस टाइप का प्रश्न भी ध्यान रखिएगा। और किसकी परामर्श से या किसकी प्रेरणा से हुआ? महात्मा गांधी की प्रेरणा से इसका बम्बई प्रांत के अंतर्गत, उस समय बम्बई प्रांत पड़ता था, वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसको राजस्थान में स्थापित किया गया, एक वर्ष बाद 1920 में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे? अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया। कहाँ से? वर्धा से। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण संस्था है, आरपीएससी की दृष्टि से बहुत ही बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, राजपूत मध्य भारत सभा, यहाँ से भी आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है पहले, तो आप इसी को भी ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। 1918 में राजस्थान सेवा संघ से एक वर्ष पूर्व या राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन हुआ 1918 में। देखिए, इसका दिल्ली में हुआ, यानी राजस्थान से बाहर हुआ राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन। इसका मुख्य उद्देश्य था जो राजस्थान के अंतर्गत देसी राज्य थे उनके अंतर्गत राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना और वहां पे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। देखिए, मुख्य रूप से ये कि उनमें एक प्रकार से राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो, वो राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में शामिल हो, और वहां पे राजाओं के अधीन ही, क्योंकि अभी राजाओं के बाहर नहीं सोचा जा रहा था, लेकिन राजाओं के अंतर्गत ही राज्य, जो राजतंत्र के अंतर्गत ही उत्तरदायी शासन की बात करने लग गए थे और उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात करने लग गए थे। और इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। ये बात ध्यान रखिएगा, राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन जमनालाल बजाज के अंतर्गत, इनकी अध्यक्षता के अंतर्गत दिल्ली में हुआ, राजस्थान से बाहर, और 1918 में हुआ। और राजस्थान सेवा संघ का भी गठन शुरुआत में कहाँ पे हुआ? वर्धा में, बम्बई प्रांत में। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि राजस्थान सेवा संघ वर्धा में, बम्बई प्रांत के अंतर्गत 1919 में हुआ। उससे एक वर्ष पूर्व राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन दिल्ली में 1918 में हुआ। और किसने किया? इसकी अध्यक्षता में हुआ? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। आरंभ में इसका जो मुख्यालय था कानपुर था। राजस्थान में भी इसका अंतर्गत अजमेर बनाया गया मुख्यालय को। देखिए, इसके बाद है राजपूत हितकारिणी सभा। यहाँ से भी आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ये भी, इस संस्था के बारे में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसका गठन 1889 में हुआ। 1889 में हुआ। कहाँ पे हुआ? अजमेर में हुआ। इसका गठन अजमेर में 1889 में हुआ, और एक अंग्रेजी अधिकारी बाल्टर द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो ये आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण संस्था है, और इससे लगातार पहले भी प्रश्न किए जा चुके हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं आपको संस्थाएं बता रहा हूँ, उनमें से कुछ संस्थाएं तो आप ये मानिएगा स्टार संस्थाएं, जिनसे लगातार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ये तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इनको। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद। देखिए, इससे पहले कि मैंने स्लाइड में बताया आपको राजपूताना मध्य भारत सभा, इसका भी जो उद्देश्य था वह देसी राज्यों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का और उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का था। ये जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में स्थापित की गई। और इसी टाइप की एक संस्था थी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना हुई 1927 में, और इसकी स्थापना 1927 में हुई बम्बई में। ये भी, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक की स्थापना मध्य भारत सभा है, उसकी स्थापना दिल्ली में हुई जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। और इसकी जो स्थापना हुई है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में बम्बई में हुई है। और किसकी अध्यक्षता में हुई है? दीवान, अभी मैं बताऊंगा आपको। देखिए,
राजस्थान की देसी रियासतों में वही चीज जो मैंने अभी बताई, वैध और शांतिपूर्वक तरीकों से, उपायों से राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो देखिए दोनों ही संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं आरपीएससी की दृष्टि से, और पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 में स्थापना हुई। ये आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट कीजिएगा कि यहाँ पे 1918 में, 1918 से 9 वर्ष बाद, 1909 वर्ष बाद, क्योंकि 18 से 9 वर्ष आप ऐड करोगे तो 1927 हो जाएगा। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की भी स्थापना हुई। वो कहाँ पे हुई? बम्बई प्रांत में, ठीक है ना, बम्बई में हुई। और इसका भी उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। कहाँ पे? सभी देसी रियासतों में, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना हुई थी वह दीवान रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हुई थी। ये बात ध्यान रखिएगा, दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में 1927 में हुई थी बम्बई में। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो विजय सिंह पथिक थे। तो ये आरपीएससी में पहले भी इससे कई बार फैक्ट पूछे जा चुके हैं, तो आप दोनों को ही याद रखिएगा, राजपूताना मध्य भारत सभा और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इससे रिलेटेड एक फैक्ट और है कि इसका जो 7वां अधिवेशन हुआ था वह उदयपुर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये देखिए 7वां अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में संपन्न हुआ था। और इसके अंतर्गत बीकानेर राज्य के जो एक प्रकार से अत्याचारी शासन की आलोचना की थी नेहरू जी ने। इसके अंतर्गत बीकानेर राज्य के अंतर्गत जो अत्याचारी शासन था, कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर जुल्म करने वाला शासन था, लोगों को परेशान करने वाला शासन था, उसकी आलोचना इन्होंने इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के मंच से की। इसके बाद आता है विद्या प्रचारणी सभा। इसका भी मुख्य उद्देश्य साहित्य का प्रचार प्रसार करना था, खासकर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना था। इसकी स्थापना हरिभाई किंकर ने की थी। देखिए ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा आपके विजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत किया गया था, ठीक है ना। देखिए विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित किया गया। तो ये भी फैक्ट आरपीएससी में पहले पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब किया गया? 1917 में। किसके द्वारा किया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। वीर भारत सभा, वीर भारत सभा का गठन विजय सिंह पथिक द्वारा ही किया गया था। और इन्होंने कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के राजस्थान के अंतर्गत जो युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। संप सभा, देखिए ये भी आरपीएससी में पहले पूछा जा चुका है। तो आप ऐसी जो संस्थाएं हैं जो लगातार आरपीएससी जिनसे पूछती रही है, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। संप सभा 1883 ईस्वी में, 1883 में, और इसकी स्थापना करने वाले थे हमारे जनजातीय आंदोलन के सबसे जो प्रमुख जनजातीय आंदोलन है हमारा गुरु गोविंद गिरी के अंतर्गत भगत आंदोलन चलाया गया था। तो भगत आंदोलन के अंतर्गत ये जो गोविंद गुरु कहते हैं या गोविंद गिरी कहते हैं, एक ही बात है, इनके द्वारा इसकी संप सभा की स्थापना की गई थी 1883 में। और कहीं ना कहीं इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों के बीच में सामाजिक चेतना उत्पन्न करने का था, उनको एक प्रकार से कहीं ना कहीं समाज सुधार की ओर प्रेरित करना था। देखिए वर्धमान विद्यालय, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को ट्रेन करने वाली संस्था थी। विद्यालय था कहने के लिए जिसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता था, साथ में ही उन युवा बच्चों के अंतर्गत देश प्रेम की भावना, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का कार्य कर रहे थे अर्जुन लाल सेठी। देखिए 1907 में इसकी स्थापना की गई, जयपुर में की गई। इसकी एक संस्था अजमेर में भी कार्यरत थी। अर्जुन लाल सेठी ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिन्होंने राजस्थान के अंतर्गत जो युवा और जो छोटे बच्चे थे उनके अंतर्गत न केवल विद्या का प्रचार प्रसार किया, विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्यापन करवाया, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, राजनीतिक
आंदोलन के शामिल होने के लिए उन बच्चों को प्रेरित किया। दूसरा, राष्ट्रवाद की भावना उन लोगों के बीच में इन्होंने क्या की, उनको राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कर दिया। और कहीं ना कहीं राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व थे जो वर्धमान विद्यालय से जुड़े हुए थे। सर्व सेवा संघ, देखिए ये भी राजस्थान सेवा संघ जैसा एक संगठन है, और इसके अंतर्गत इसकी स्थापना करने वाले थे सर्वोदयी नेता, सर्वोदय आंदोलन से प्रभावित थे गांधी जी के सिद्धराज डड्ढा। इनको ध्यान रखिएगा। राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना की गई थी, वो गांधी जी के कहीं ना कहीं प्रेरणा से की गई थी वर्धा में। और यहाँ पे सर्व सेवा संघ है, ये भी सर्वोदयी नेता हैं जो गांधी जी के सर्वोदय आंदोलन से प्रेरित थे, सर्वोदय के जो विचारों से प्रेरित थे। सिद्धराज डड्ढा द्वारा इसकी स्थापना की गई। राजस्थान हरिजन सेवा संघ, ये बात ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की ही यह एक कह सकते हैं एक प्रकार से राजस्थान की जो यहाँ की एक उसकी कड़ी कह सकते हैं। अखिल भारतीय जो हरिजन सेवा संघ थी, उसी की यहाँ पे एक संस्था कार्यरत थी राजस्थान में, राजस्थान हरिजन सेवा संघ। इसकी स्थापना 1934 में अजमेर में और हरविलास सारदा के नेतृत्व में की गई थी। हरविलास सारदा जी इसके अध्यक्ष थे। तो आप ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा जा चुका है आरपीएससी में। तो ये जो स्लाइड है, यहाँ से भी बहुत सारे फैक्ट आरपीएससी में लगातार पूछे जा चुके हैं। ये आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, 5 स्टार संस्था है, इसमें लगातार पूछे जाते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड को याद रखिएगा, संप सभा को याद रखिएगा, वर्धमान विद्यालय और राजस्थान हरिजन सेवा संघ हरविलास सारदा की अध्यक्षता में अजमेर में 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए बागड़ सेवा मंदिर, बागड़ क्षेत्र कहते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा सक्रिय थे वो थे बागड़ के गांधी। बागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या जी ने इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1935 में हुई, डूंगरपुर जिले के अंतर्गत हुई, डूंगरपुर राज्य के अंतर्गत हुई। और इसकी स्थापना करने में भी महत्वपूर्ण योगदान था हमारे भोगीलाल पांड्या जी के साथ साथ गौरी शंकर उपाध्याय। भोगीलाल पांड्या और गौरी शंकर उपाध्याय दोनों ने इसकी स्थापना की माणिकलाल वर्मा जी के परामर्श, सहयोग और उनकी प्रेरणा से। ध्यान दीजिए, इसने डूंगरपुर क्षेत्र के जो आदिवासी लोग थे, भील थे, हरिजन थे, पिछड़े लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का काम किया, एजुकेशन को। और कहीं ना कहीं जो समाज सुधार का जो कार्य था वो इस बागड़ सेवा मंदिर द्वारा किया गया। 1935 में डूंगरपुर में स्थापना हुई। मुख्य रूप से भोगीलाल पांड्या और गौरी शंकर उपाध्याय इस संस्था से जुड़े हुए थे। देखिए इसके अलावा खांडलाई आश्रम, खांडलाई आश्रम की भी स्थापना डूंगरपुर में हुई, सागवाड़ा में। देखिए इससे 1 वर्ष पूर्व, बागड़ सेवा मंदिर से 1 वर्ष पूर्व खांडलाई जो आश्रम है उसकी स्थापना हुई सागवाड़ा डूंगरपुर में। और इसकी स्थापना माणिकलाल वर्मा, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना के लिए प्रेरणा दी भोगीलाल पांड्या जी को और गौरी शंकर उपाध्याय को, उनके द्वारा की गई। देखिए सेवा संघ, सेवा संघ की स्थापना 1938 में की गई, मार्च 1938 में, और भोगीलाल पांड्या जी द्वारा की गई। सेवा संघ था यह, इसने जो इस क्षेत्र में, जो बागड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके दौरान इस क्षेत्र के लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होने के लिए प्रेरणा दी, उन्हें कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जोड़ा। इसके बाद देखते हैं हरिजन सेवा समिति। बागड़ सेवा जो मंदिर था वह डूंगरपुर या बागड़ क्षेत्र में स्थापित संस्था थी। इसी टाइप की एक और अन्य संस्था जो हरिजनों के जीवन में समाज सुधार, उनके जीवन में कहीं ना कहीं उन्नति के लिए गठित की गई थी, हरिजन सेवा समिति। इसकी स्थापना भी 1935 में की गई थी।
1935 के अंतर्गत ये भी डूंगरपुर में ही संस्था स्थापित की गई थी और इसको स्थापना करने वाले भी भोगीलाल पांड्या थे। यानी कहीं ना कहीं बागड़ जो सेवा मंदिर था, इसी के साथ साथ इसी वर्ष में 1935 में ही हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई। यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य सभी जो आदिवासी भील क्षेत्र थे उनमें और हरिजनों की शिक्षा प्रसार समाज सुधार था। और इस संस्था का उद्देश्य भी विशेष रूप से हरिजन जो वर्ग के लोग थे उनके कहीं ना कहीं सेवा, उनके जीवन में उन्नति और उनके उद्धार के लिए संस्था का गठन भोगीलाल पांड्या द्वारा किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सभी बागड़ क्षेत्र में स्थापित संस्थाएं बागड़ सेवा मंडल, हंडलाई आश्रम सेवा संघ और हरिजन सेवा समिति। देखिए, राजस्थान दलित जाति संघ पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई और अमृतलाल यादव जी द्वारा की गई। भील सेवा मंडल की स्थापना विठल दास ठाकुर द्वारा की गई, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्ट आता है आरपीएससी के लिए, परोपकारिणी सभा, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1883 में की गई, उदयपुर प्रांत में की गई, उदयपुर या मेवाड़ प्रांत में कहें, उदयपुर में की गई। और इसी संस्था की स्थापना के लिए जो दयानंद सरस्वती उदयपुर में आए थे, इनके द्वारा की गई थी, दयानंद सरस्वती द्वारा। और याद रखिएगा, मैंने एक बार जब आपको जनजातीय आंदोलन पढ़ाया था तो बताया था कि गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती से मिले उदयपुर में 1883 में। उसी समय उनको कहीं ना कहीं संत सभा की प्रेरणा की भी कहीं ना कहीं इनसे प्रेरणा मिली और इनसे प्रभावित हुए और अपने क्षेत्र में उन्होंने संत सभा की स्थापना की आदिवासियों के उद्धार के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना उदयपुर में की गई, 1883 में की गई। परोपकारिणी सभा का गठन किया गया और सबसे बाद में यह है इसे अजमेर में, कहाँ से, उदयपुर से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा कि परोपकारिणी सभा का शुरुआती गठन उदयपुर में हुआ और बाद में इसे कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया, अजमेर में। देश हितैषणी सभा, इससे भी आरपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। देश हितैषणी सभा की जो स्थापना हुई 1877 में, यानी परोपकारिणी जो सभा है उससे लगभग 6 वर्ष पूर्व। एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आसानी से एक दूसरे के फैक्ट याद हो जाएंगे कि परोपकारिणी सभा की स्थापना, इसको आप 1883 में सम सभा से जोड़ दीजिए। उसके बाद में देश हितैषणी सभा, इसको याद रखिएगा कि इससे 6 वर्ष पूर्व हुई, उदयपुर क्षेत्र में ही हुई देश हितैषणी सभा की स्थापना और वहाँ के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये बात ध्यान रखिएगा। देश हितैषणी सभा, तो देश हितैषणी सभा देश के हित के लिए, अपने राज्य के हित के लिए, वहाँ के उदयपुर राज्य के या मेवाड़ राज्य के जो महाराणा थे सज्जन सिंह, उनके द्वारा स्थापना की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वैवाहिक जो समस्याएं थी क्षेत्र में, उनकी समस्याओं का करना था, उनको सुलझाना था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी आरपीएससी में एक बार पूछी जा चुकी है, 1-2 बार ये क्वेश्चंस। देश हितैषणी सभा, तो आरपीएससी के लिए ये दोनों ही संस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है विद्यार्थी यूथ लीग, इसकी स्थापना 1929 में की गई। कहाँ पे की गई, दिल्ली में की गई और इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है टीकाराम पालीवाल को, जो बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे। तो आप ध्यान रखिएगा, इन सभी संस्थाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण है, एक तो आपका यहाँ पे बागड़ सेवा मंदिर को ध्यान रखिएगा, हंडलाई आश्रम, इधर परोपकारिणी सभा, देश हितैषणी सभा और विद्यार्थी यूथ लीग। इन सब की कहीं ना कहीं इनके जो गठन में विभिन्न कौन से सन में इनका गठन हुआ, किस जगह पे हुआ, ये सभी आरपीएससी में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं, मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और सफलता प्राप्त कीजिए। आप मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। थैंक यू एंड टेक केयर।